जब आप स्कूल में होते तब मैं पीडीपी के लिए काम करता था, हमने बनाई, उसके बाद आप डिक्टेट करने के लिए। हम तो घोड़े थे, हमारी मंजिल ही नहीं थी, आप सवार बन गए, आप मंजिल आपको मिल गई। सुनो, हिम्मत रखो सुनने की। हम लोगों को हुक्म हुआ कि मोदी साहब आ रहे हैं, जलसा करना है, हमने गाड़ियों में बार बार के मिन्नतें करके लाई। आप, मैं, हम सब उस वक्त पीडीपी में थे और बीजेपी के साथ एक ही घोड़े पे थे, दोनों जमातें सवार। आपने शायद, आपको मालूम होना चाहिए, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जगह किसी को दावत भेजते थे, वो तोहफे भी साथ भेजते थे, भेजते भी थे, कबूल भी करते थे। आप दुनिया में इंसानियत की बुनियाद ही इखलाकियात पर है। You have lost everything. You said that our special status is nothing. क्या कहा महबूबा जी ने? क्या अगर आपने छेड़ा तो मुल्क में क्या, इस कश्मीर में एक आदमी नहीं होगा इस झंडे को थामने वाला। आपने चैलेंज किया, आज सुबह से शाम तक कानून से भरते हैं हमें डंडे, झंडे इधर से इधर से इधर से भर दिए। This is when you take confrontation. This is when you speak without thinking. These are the repercussions. Our constitution, our flag, when they are taken together, it becomes special status. This is what we got. आपने जाती एलओपी पर क्वेश्चन उठाया, मैं जवाब दूंगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो 370 का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये जो पढ़ के आया, हमें पता है 370 क्या है। ये जो इंटरनल ऑटोनॉमी और सॉवरेंटी की बात करते हैं, चिल्लाने से ये बातें नहीं कि ये सच है। मैंने क्वेश्चन किया है, जो वर्ड स्पेशल स्टेटस है, मैं फिर इस ऐवान में कहता हूं, अगर वर्ड स्पेशल स्टेटस आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मुझे दिखाओगे इन टर्म्स ऑफ जेंड के, मैं हर सजा भुगतने को तैयार है। ये चलाने से व्हाट इज स्पेशल स्टेटस कहां है? स्पेशल स्टेटस नॉट कर सकते। अच्छा तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। क्या स्पेशल स्टेटस बताओ? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, स्पेशल स्टेटस नॉट कहीं पर आपकी बात। आ जाए स्पीकर साहब, ये नया आर्टिकल ये नया सेक्शन हाउस को ऑर्डर में लाए, आप तशरीफ रखिए, सर हाउस को ऑर्डर में लाए। आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई। आप सर, हमारे मुल्क के अदारों के साथ ना दुश्मनी है, ना बीजेपी के साथ दुश्मनी है, हमारे नजरियाती इख्तिलाफात हैं, जिसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। लगाना इंजेक्शन था। Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. Please take. हाँ पन्ना साहब, ओ मिस्टर पन्ना, मेरे पास 341 मिनट है। मेरे पास 341 मिनट है। I have 341 मिनट। जम्मू को क्या मिला उस कन्फ्रंटेशन के बाद? नफरत, एहसास महरूमी, एक ऐसी सियासत जो लोगों को जोड़ने के बजाय तकसीम करती हो। एक ऑनरेबल मेंबर, रेस्पेक्टेड ऑनरेबल मेंबर बीजेपी के खड़े होके कहते हैं, रिकॉर्ड पे आप चेक कर लेना, कि हम तो आपसे नफरत करते हैं। मैं जरूर उनसे ये पूछता कि इस नफरत की क्या वजह है। जवाब मेरे पास था, मैं कश्मीरी भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, इसके बाद तो कोई तीसरी वजह नहीं, हिंदुस्तानी आप भी हैं, मैं भी हूं। वहीद परा साहब ने कहा, कल कॉपी पेस्ट है और ये जो बजट है इसमें कुछ नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं। उमर साहब पर एतबार करने वालों की बहुत बड़ी फरिश्त और बड़ी तादाद है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन पे सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग एतबार नहीं करते, बल्कि बड़े सगीर में कई ऐसे लोग होंगे। वाजपेयी साहब ने कहा था कि मैंने उमर साहब को इंडस्ट्रीज से निकाल के फॉरेन अफेयर्स में इसलिए भेजा कि मैं इनके अंदर वो स्पार्क देख रहा हूं जो इस मुल्क के लिए रहनुमाई करेगी। मनमोहन सिंह साहब ने उमर साहब की प्रेजेंटेशन के बाद कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में जो बेहतरीन प्रेजेंटेशंस
آج تک میں نے دیکھی ہیں, this is one of the best. ہمارے پار, سرحد کے پار ہمارے دوست نہیں ہیں. دشمن جب تعریف کرے تو سمجھنا چاہیے کہ کوئی وزن کی بات ہے. پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ میں کشمیر کے کئی لیڈروں سے ملا ہوں, لیکن جو دانائی, دور اندیشی, جو ویژن میں نے عمر عبداللہ صاحب کے اندر دیکھا وہ کسی اور کے اندر نہیں دیکھا. جب کل وہ بجٹ یہاں پیش کر رہے تھے تو اقبال کا ایک بڑا عظیم شعر, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری پارٹی کا ٹائم ہے, مجھے آج بہت ساری چیزوں کی وضاحت کرنی ہے, اور جہاں آپ کو یہ لگے کہ میں کوئی بے مقصد بات کرتا ہوں آپ مجھے روک دیں. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. کہ اگر باپ کے علم میں سے بیٹے کے کردار میں کوئی کوالٹی انہیرٹ نہیں ہوتی, اگر شیخ صاحب کی جو شخصیت تھی, جو قد تھا, جو ویژن تھا, اگر آپ کو عمر عبداللہ صاحب کی باڈی لینگویج سے, ان کے کردار سے, ان کی گفتار سے, ان کے ایٹیچیوڈ سے, ان کے بات کرنے کے انداز سے, ان کے برداشت سے اظہار نہیں ہوتا تو پھر یہ ان کی لیگیسی کے حقدار نہیں ہے. لیکن جس طرح کا کنڈکٹ عمر صاحب نے سیاست میں اس وقت تک کیا ہے, جس بردباری کے ساتھ, جس تدبر کے ساتھ, جس اخلاق کے ساتھ انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ رویہ رکھا ہے اور پیش کیا ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. جو وہ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں, اگر یہ فیصلہ میرے تک ہوتا یا ہم تک ہوتا تو وہ اس کرسی پہ نہ ہوتے. یہ فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے, اور آپ ان فیصلوں کا انکار کر سکتے ہیں. آپ اپنے رتبے کو ان تک پہنچانے کے لیے جائز طریقے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن ان کو نیچے لا کر اپنی سطح پر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ ایک سنسیئرٹی بیسڈ پولیٹیشین ہے, ایک آنےسٹ انسان ہے. اس لیے جب یہ بات کر رہے تھے تو مجھے حیرت ہوئی. میں نے پہلے کہا کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کنٹریبیوٹ کرنا. جب پچھلی بار بجٹ سیشن ہوا, اس سے پہلے عمر عبداللہ صاحب نے اپوزیشن والوں کو بھی, اپنے ساتھیوں کو بھی بجٹ, پری بجٹ ڈسکشن کے لیے بلایا. ہمارے سامنے چیلنجز اس وقت کیا تھے, آج بھی کیا ہیں. سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہماری اکانومی, ہماری اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے, ہمارے ملک کے جو پاکستان کے ساتھ تعلق ہیں اس کی وجہ سے, جو بر صغیر تقسیم ہوا اور جو دشمنی کے بیج بو دیے ہندوستان, اس وقت کے ہندوستان اور اس وقت جو پاکستان بنا ان کے سیاستدانوں کے, انہوں نے یہ سارا پاس آن کر دیا ہم کشمیریوں کو اور جموں اور لداخ کے لوگوں کو. یہ اس صورتحال میں یہاں حکومت بنتی آئی ہے, یہاں حکومتیں چلتی آئی ہیں. پری بجٹ کے وقت ہمارے سامنے چیلنجز کیا تھے؟ چیلنج میں انڈر لائن کر کے یہ باتیں کرتا ہوں. سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی نوجوان کو خواب دکھا کے سڑک پہ لے آتے ہیں, this is a very dangerous trend. You can build a narrative, build it, but how will you undo it? ایک نیریٹو کشمیر میں بنایا گیا, نوجوانوں کو سڑکوں پہ لایا گیا, ایک نیریٹو بنایا گیا, نوجوانوں کو سرحد کے پار بھیجا گیا. اس کے بعد کیا ملا؟ جو کنفرنٹیشن تھی, جو طاقت کے بل بوتے پہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے تھے, جو اس نیریٹو پر جموں اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے, کہاں ہیں وہ آج؟ اور اس نیریٹو کو انڈو کرنے میں مجھے, آپ کو, اس ہاؤس کو کیا ملا؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے, کبھی شہر ان کے مٹ گئے, بستیاں بند ہو گئی. اس ہاؤس کو کیا ملا اس کنفرنٹیشن کے بعد؟
कश्मीर को क्या मिला उस कन्फ्रंटेशन के बाद? लद्दाख को क्या मिला उस कन्फ्रंटेशन के बाद? जम्मू को क्या मिला उस कन्फ्रंटेशन के बाद? नफरत, एहसास महरूमी, एक ऐसी सियासत जो लोगों को जोड़ने के बजाय तकसीम करती हो। एक ऑनरेबल मेंबर, रेस्पेक्टेड ऑनरेबल मेंबर बीजेपी के खड़े होके कहते हैं, रिकॉर्ड पे आप चेक कर लेना, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे वो इंटरप्ट नहीं करेंगे, कि हम तो आपसे नफरत करते हैं। ये कोई आम आदमी की स्टेटमेंट नहीं है सर, ये मजाक नहीं है कि एक ऑनरेबल मेंबर अपने असेंबली के तकरीर के दौरान ये कहे कि हम तो आपसे नफरत करते हैं। मैं जरूर उनसे ये पूछता कि इस नफरत की क्या वजह है। जवाब मेरे पास था, मैं कश्मीरी भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, इसके बाद तो कोई तीसरी वजह नहीं, हिंदुस्तानी आप ही हैं, मैं भी हूं। मैंने कहा कि 34 करोड़ आबादी थी 1947 में, नफरत कुछ सैकड़ों दिलों में थी जिन्होंने मुल्क को तकसीम करके रख दिया। आज ये नफरत मल्टीप्लाई हो गई है, यू कैन नॉट काउंट इट ऑन फिंगर्स। आपके पास कागज खत्म हो जाएंगे, उन लोगों का नाम खत्म नहीं होगा जो नफरत का बीज बोते हैं, नफरत की सियासत करते हैं और इस मुल्क का धारा बदल दिया नफरत के रास्ते पे डाल के। हासिल क्या होगा? ताज्जुब छोड़ नादा दौर के आईना खाने में। ये जो ताज्जुब है, इसने आदम को जन्नत से निकाल दिया। ताज्जुब से क्या हासिल होगा? क्या है वो दावा जिसके पीछे दलील ना हो? हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कौल और फेल में अगर फर्क है तो उसको मुनाफिकत कहते हैं, हिपोक्रेसी। क्या कहा कल सजाद साहब ने? सिवाय माजी की उन दास्तानों के, आप एमएलए बने, आप इस हाउस का मेंबर बने, आप बीजेपी की पहले एक मिनिस्टर रहे, उसके बाद सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर रहे। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन दी गई, पहाड़ी लोग, गुजर लोग, ट्राइबल्स इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। ही प्लेड ए वेरी वाइटल रोल। उस वक्त हो जाए इन्होंने कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट के बाहर, किसकी रिपरकशंस क्या होगी? इन्होंने उस वक्त सोशल वेलफेयर मिनिस्टर की हैसियत से बड़ा कलीदी रोल अदा किया इन्होंने। पीपल आर हैप्पी विद हिम, पहाड़ी स्पीकिंग। लेकिन जब इन्होंने पहाड़ियों को और दूसरी कौमों को ऑन किया, आज डिसऑन क्यों कर रहे हो आप उन लोगों को? ये तो आपकी देन है। आपने कल कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरे आई कांटेक्ट होगा तो बात होगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, कल इन्होंने बाहर कहा जो ये मेंबर्स सुसाइड है ट्रेजरी बेंच में, कहा कि इनको कुछ मालूम नहीं है, ये ऐसे ही तालियां बजाते हैं। आपको मैं बताता हूं, the most dangerous thing in this world is not ignorance, it is arrogance. तकब्बुर इंसान को जब जलील करता है तो तकब्बुर इंसान को जलील करता है। हम कुछ नहीं जानते, फिर आप यहां बैठे क्यों नहीं है? आपको जवाब देना पड़ेगा जब आपने कहा आरएसएस इज ए रियलिटी इन द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने कभी नहीं कहा, आपने कहा, आपने ऑन किया आरएसएस को। कहां है आप? उसके बाद भीत परा साहब ने कहा कल कॉपी पेस्ट है और ये जो बजट है इसमें कुछ नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं। वहीद परा साहब, 20 साल जब आप स्कूल में होते तब मैं पीडीपी के लिए काम करता था, हमने बनाई, उसके बाद आप डिक्टेट करने के लिए। हम तो घोड़े थे, हमारी मंजिल ही नहीं थी। आप सवार बन गए, आप मंजिल आपको मिल गई। आपको क्या बताया हमने धोखे में, सच या झूठ में क्या जिदोजहद की है? आपको मालूम है कि जब मुफ्ती साहब ने इंडिविजुअल लेवल पर मेंबर्स को बुलाया और कहा यह हिस्ट्री है, लेट मी स्पीक, मैं कभी नहीं बोलता अगर ये सियासत को उस लेवल पर लेके ना जाते जिस पर ये इसको लेके गए। पोस्टमार्टम लाजमी है सर। जब मुफ्ती साहब ने इंडिविजुअल लेवल पर हम सबको बुलाया और कहा क्या करना चाहिए,
मैं ईमानदारी कहता हूं, मुझ पर उनके एहसान थे। मैंने कहा जनाब आपके जूते की नोक जिस साइड होगी मैं उधरी हूं, और ये हकीकत थी। लेकिन कहा तो भी कुछ तो बताएं आप। मैंने कहा आप हुकूमत बनाएं, और आपको बनानी भी है बीजेपी के साथ, लेकिन आप दिल्ली जाएं, डायरेक्ट मिले आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, उनसे कहें कि जो पिछला इलेक्शन था ये हमने नफरत की आखिरी हद पर जाकर लड़ा है बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी ने हमारे खिलाफ। अब ये अलायंस जम्मू कश्मीर में उसी सूरत में कामयाब होगा अगर आप इस हुकूमत के पीछे खड़े होंगे। अगर आप इस हुकूमत के पीछे खड़े नहीं होंगे, ये अलायंस आपको और हम दोनों को लेकर डूबेगा। 3 महीने तक बातचीत चलती रही, एक एजेंडा ऑफ अलायंस साइन हुआ। उस साइन कॉपी आज तक इसलिए नहीं है कि वो साइन नहीं हुआ। मार्केट में आ गया एजेंडा ऑफ अलायंस, मैं बताऊंगा उसमें बड़े बड़े दावे थे। आज ये कहते हैं कन्फ्रंटेशन, मैं इनको बताता हूं सियासत क्या होती है। वही परा साहब, ये बच्चों का खेल नहीं है। 1% है आप इस मुल्क की इकोनॉमी का, और 1% है आप इसकी आबादी का, और उसमें भी जब आप कौमों को अलग तकसीम करेंगे तो कितने रहेंगे हम। मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स क्या है। जब यहां से महबूबा जी और बेग साहब गए और अलायंस का ऐलान हुआ, अलायंस की कई वो एजेंडा ऑफ अलायंस की कॉपी होम मिनिस्टर साहब के पास थी। उन्होंने कहा देखेंगे, साइन देखेंगे क्या होगा। ये वापस आ गए, गवर्नमेंट बन गई। जब गवर्नमेंट बनी, मुफ्ती साहब ने यहां स्टेटमेंट दी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त यही थे। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूं, मैं मिलिटेंट्स का शुक्रगुजार हूं कि आपने कश्मीर में पुरअमन हालात में इलेक्शन होने दिया। मैं बेग साहब के पास था, बेग साहब उस वक्त दिल्ली थे। बेग साहब ने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इधर ही थे जब 2 सोचें बन गई कि वी शुड विड्रॉ सपोर्ट। पूछ लो उनको, कसम दे दो ये सच है कि झूठ है। मुश्किल से मोदी साहब ने मामलात को संभाला, चले गए, लेकिन एक फैसला हो गया कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द कन्फ्रंटेशन। और साथ में एक लफ्ज इन्होंने कहा, इट वाज द बैटल ऑफ नर्व्स, मींस की वी वन बिकॉज हमारे पास ड्राबू साहब थे, हमारे पास जबरदस्त क़यादत थी, इसलिए हम बैटल ऑफ नर्व्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने टकोर कर दी। जब वो यहां से चले गए, अब आ गई तनख्वाहें, अब आ गए मामलात लोगों के तरक्की के। ईड़ियां रगड़ते हैं हम, यहां हाथ रख के मैं कहता हूं ईड़ियां रगड़ते हैं हम। यहां से दिल्ली, दिल्ली से यहां, यहां से दिल्ली, दिल्ली से यहां। जो एजेंडा ऑफ अलायंस था, मैं बताऊंगा उसमें बहुत सारे पॉइंट थे। एक पॉइंट है कि इनको कहूंगा मैं जरा सुने, उसकी तशरीह करना और मुझे कह देना ये झूठ बोलता है। एक उसमें पॉइंट ये भी था कि ये टट्टू ग्राउंड खाली करना है। और पता है टट्टू किसको कहते हैं? टट्टू किसको कहते हैं मालूम है? गोबर, जो वो टट्टू गोबर, घोड़ू का गोबर वो ढोने वाला, उसको टट्टू कहते हैं। टट्टू ग्राउंड भी खाली करवाना था। बजट है, वो ये बजट है, और बजट है। तकलीफ क्यों हो रही? Let me speak. You sit down. Sit down. I am using my time. You sit down. और नीचे बैठ, बैठ नीचे, बैठ नीचे, नीचे बैठ, नीचे बैठ। इसको कहें मेरे आप लोग You will not decide. You will not decide. You will not decide. You will not decide. You please sit down. लगा लो इंजेक्शन था। Please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. Please take. हाँ परस साहब, परस साहब, ओ मिस्टर पर्रा, मेरे पास 341 मिनट है। मेरे पास 341 मिनट है। आई हैव 341 मिनट्स। बोलिए बोलिए बोलिए। उसमें टट्टू ग्राउंड
करना था। सेल्फ रूल हम बात करते थे, आई वॉज पार्ट ऑफ PDP। मिर्ची लगती है। हम सेल्फ रूल की बात करते थे, ड्यूअल करेंसी की बात करते थे। टट्टू ग्राउंड 3.5 साल में खाली नहीं करवा सके, और स्टेट थी और बीजेपी साथ थी। उसके बाद सुनते जाए, आप कहते थे ना कल यहां कि सरेंडर कर दिया है, सुनो, हिम्मत रखो सुनने की। उसके बाद हम लोगों को हुक्म हुआ कि मोदी साहब आ रहे हैं, जलसा करना है। यह समझते हैं मोदी साहब भी वाजपेयी साहब हैं। वाजपेयी साहब का जलसा हमने किया, जावेद साहब भी उस वक्त हम होते थे, हमने आप मारा उस वक्त, एक जलसा किया हमने मोदी साहब के जलसे में ऐसा कुर्जार पार लू कैसे माने की, हमने गाड़ियों में बार बार के मिनटें करके लाई। अच्छा, पहले जमाने में वो PSOs SPOs उनको भी भरते थे, इस बार उन्होंने नहीं माना, क्योंकि यहाँ 2 लाड़ियां थी। यहाँ पुलिस के अंदर भी 2 पापा थे, एक वो थे जो डिवाइड हो गए थे कि करना है कि नहीं करना। मोदी साहब यहाँ आ गए, 1 लाख करोड़ का हमें कहा 1 लाख करोड़ का पैकेज आ रहा है। कितना सर? 1 लाख करोड़ का? नहीं, आपको मालूम नहीं है। लेट मी स्पीक। कहा है 1 लाख करोड़ में, मैंने कहा इंटरप्ट करते हो यार, आप भी अपोजिशन वाले बनने लगे। बोले। कहा 1 लाख करोड़ है। ऐसा शुभ्राक लगा, हमें दब लग रहे हैं कि इसमें अब मुलाजिम भी आ जाएंगे, इसमें डेली वेजर भी आ जाएगा, इसमें हमारे जो काम है, कमिटमेंट्स लोगों के साथ है, वो भी पूरी हो जाएगी। हमने दाव पे आपने आप लगाया, इधर उधर करके हमने एक जलसा कर दिया। जलसे में मुफ्ती साहब जैसे टावरी आदमी उठे, उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि इसके एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं, इसके इंटरनल डायमेंशंस हैं, और बात हकीकत थी, झूठ नहीं था। अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब उठे, उन्होंने कहा कि मुझे, आप खामोश रहे ना। उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप मुझे मशवरा मत देते जम्मू और कश्मीर पर, मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। हम सब उस वक्त PDP में थे और बीजेपी के साथ एक ही घोड़े पे थे, दोनों जमातें सवार। यूथ के लिए क्या हासिल किया, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, इससे पहले कि आप आज इस हुकूमत पर उंगली उठाएं, वो पिछले फिगर्स लेके आओ। जिस बुनियाद पर आपने एजेंडा ऑफ अलायंस में जो कमिटमेंट्स की थी, जब आप कल तकरीर करेंगे, आप उमर साहब पर उंगली उठाने से पहले उसको लेकर आए। अगर आप कहते हैं कि हमसे गलती हुई, हमें सजा मिल गई, आपसे गलती हो गई, आपको सजा मिल गई, अब आप क्या चाहते हैं, वही गलतियां हम करें? आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए अपोजिशन वालों को, मैं बीजेपी के बारे में भी बात करूंगा, अपोजिशन वालों को मालूम होना चाहिए, हम सबको, कि कुछ तकाजे फितरत के हैं, और सियासत में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर उसको दीनी इल्म नहीं है थोड़ा बहुत, तो सियासत में कभी कामयाब नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि आप पनाह मांगे कन्फ्रंटेशन से, 3 बार कहा, पनाह मांगे कन्फ्रंटेशन से, पनाह मांगे कन्फ्रंटेशन से। फिर कहा कि मोमिन वो है जो खुद को रुसवा नहीं करता। रुसवाई क्या है, उसकी पूरे कंटेक्स्ट में जाके पढ़ना। रुसवाई ये है कि जब आप जानते हो कि जिस सिमत में आप जा रहे हैं ये तबाही और बर्बादी के रास्ते के बगैर कोई रास्ता नहीं है, तो फिर उसका मतलब है आप खुद को खुद रुसवा कर रहे हो। आप चाहते हैं, कल कहा कि आप वहां गए, आपने शाल, आपको मालूम होना चाहिए हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जगह किसी को दावत भेजते थे, वो तोहफे भी साथ भेजते भी थे, कबूल भी करते थे। आप दुनिया में इंसानियत की बुनियाद ही इखलाकियात पर है। हमारे मुल्क के अदारों के साथ ना दुश्मनी है, ना बीजेपी के साथ दुश्मनी है, हमारे नजरियाती इख्तिलाफात हैं, जिसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। इसकी बुनियाद पर आप ये चाहते हैं, मैं इसमें आपको एक छोटा सा वाक़ा सुनाता हूँ। गुलमर्ग से हमारा एक गांव का एक साथी आ रहा था, कलंतरा एक गांव है, ये फैक्चुअल बात है। वहाँ रीछ आ गया था, और रीछ एक ग्रेप्सनस आसा
जंदर उसके घुस गया था। अब वो बेचारा खान साहब वहां से आ रहा था मूंछें ऊपर की तरफ करके। तो जो ये कश्मीरी स्पीकिंग लोग होते हैं, दे आर वेरी क्लेवर। इन्होंने कहा अगर कोई इलाज करेगा इसका तो ये खान करेगा। अब खान साहब ने घोड़े पर से छलांग मारी, कहा क्या मसला का इसके नीचे रीछ है। ये न देखा इसने आव न ताव, उनकी तारीफ में आके उसमें घुस गया। जनाब जब वापस निकला उसका निस्फ मुंह ही नहीं था। यहां आप ये कहते हैं, मैं खुदा न करे किसी को रीच नहीं कह रहा हूं, आप ये चाहते हैं सब कुछ लुटा दिया हमने, सब कुछ लुटा दिया। वही मैंने कहा था, वाई नाकामी मताए कारवां जाता रहा। ए नाकामी मेरा कारवान, मेरा सफर जो था, इसका जो मकसद था वो मेल्ट डाउन हो गया। अब दुख इस बात का नहीं है कि मेरे सफर का जो मकसद था वो मेल्ट डाउन हुआ। दुख इस बात का है कि जो ये सफर जारी रखे हुए हैं, जो खोशिद को मालूम ही नहीं है हमारा गया क्या है। You have lost everything. You said that our special status is nothing. मैं बताता हूं आपको स्पेशल स्टेटस क्या है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सर, आर्टिकल 370 it defines the relationship, constitutional relationship between government of India, between the Union of India and state of Jammu and Kashmir. Constitutional relationship only. ये था आर्टिकल 370। आर्टिकल 385A much more important than आर्टिकल 370. It protected our land and our jobs. Two, our constitution जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे था, लेकिन बहुत सारे मामलात में इंटरनल ऑटोनॉमी थी। हमने एक्सटर्नल सॉवरेनिटी सरेंडर की थी, इंटरनल ऑटोनॉमी नहीं की थी। इट वाज नेगोशिएटेड, इट वाज एग्रीड, इट वाज गारंटीड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स। और उसके बाद हमारा झंडा जो थामे हुआ था मुल्क के झंडे को, हमारा झंडा हाथ था, ये वो हाथ था जिसने मुल्क का झंडा संभाल के रखा था। क्या कहा महबूबा जी ने, क्या अगर आपने छेड़ा तो मुल्क में क्या कश्मीर में एक आदमी नहीं होगा इस झंडे को थामने वाला। आपने चैलेंज किया, आज सुबह से शाम तक कानूं से भरते हैं हमें झंडे इधर से भर दिए। दिस इज व्हेन यू टेक कन्फ्रंटेशन, दिस इज व्हेन यू स्पीक विदाउट थिंकिंग, दिस आर द रिपरकशंस ऑफ दोस स्पीचेस जिसकी वजह से ये सारा हुआ। मैं बात कर रहा हूं जब आप आर्टिकल 370 आर्टिकल प्लीज लेट मी स्पीक। आर्टिकल 370 लेट मी स्पीक प्लीज। Article 370, Article 35A, our constitution, our flag, when they are taken together, it becomes special status. This is what we got. This is what we passed in this assembly. तो आधी बात नहीं करनी चाहिए। अब रहा बीजेपी का ताल्लुक, नहीं सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। ओ सर, नो, आई हैव इंटरप्टेड यू। सुने आप अपनी बारी पे सर, आप अपनी बारी पे बोले। आपकी बारी आएगी, आप अपनी बारी पे बात करें। जरा थोड़ा पानी लेगा। आप बैठो ना, बैठो। मैं अभी तक क्यों चुप थे? अभी तक तो बोल रहा था। आप बैठो चुप करके। आज आपके बाल निकाल रहे हैं मैंने। आप तो बैठो ना, ये खड़े हैं, आप क्यों खड़े हैं? आपका लीडर खड़ा है। आपने जाती एलओपी पर क्वेश्चन उठाया, मैं जवाब दूंगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो 370 का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये जो पढ़ के आया हमें पता है 370 क्या है। ये जो इंटरनल ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी की बात करते हैं, चिल्लाने से ये बातें नहीं कि ये सच है। मैंने क्वेश्चन किया है जो वर्ड स्पेशल स्टेटस है, मैं फिर इस ऐवान में कहता हूं, अगर वर्ड स्पेशल स्टेटस आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मुझे दिखाओगे इन टर्म्स ऑफ J&K, मैं हर सजा भुगतने को तैयार है। ये चिल्लाने से व्हाट इज स्पेशल स्टेटस कहां है? स्पेशल स्टेटस अच्छा, तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखिए। क्या स्पेशल स्टेटस बताओ, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना
आगे स्पेशल आपकी बात। स्टेटस बोर्ड कहीं पर भी आपकी नहीं। बात आ जाए स्पीकर साहब ये नया आर्टिकल एनसी ने निकाला, ये नया सेक्शन हाउस को ऑर्डर निकाला, बनाए आप ये कैसे आपका बचे? सेक्शन सर हाउस को ऑर्डर बनाए आपकी बात आ गई है, मैंने आपकी बाद बात में बताया इससे। आ गई आप सर सुने आज मुझे पार्टी का टाइम है, पार्टी का टाइम है एडमिनिस्ट्री यार ये पार्टी है 50 असेंबली मेंबर है इसके आपको क्या पता है पार्टी क्या है सर 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 आप कोई बात नहीं, आप तहसील रखिए बैठो। इसको बोलो बैठो यार बैठो मिनिस्टर साहब आप बैठो यार हाँ बता लो, बता जल्दी। ऑनरेबल स्पीकर सर, हाँ फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने एक बात बोली थी, जो कौमें हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं, जो इन्होंने हिस्ट्री जानते नहीं है, वो हिस्ट्री बना नहीं सकते। देयर इज डायर नीड, इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री पता होनी चाहिए।